आज हम लोग 7th क्लास का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो 10 सेंटेंस के बारे में बताया गया है इसमें। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सबसे पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाई सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जिससे वाक्य का पूरा अर्थ पता चलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। अभी तक आपने ये पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, लेकिन आगे भी इसी के बारे में बताया गया है। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क। एग्जाम्पल है, सी गोट इनटू द बस, व्हाट डू यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, व्हाट ए प्रिटी गर्ल शी इज। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और पंक्चुएशन मार्क पे ख़त्म होता है। जैसे सी गोट इनटू द बस, वह बस से उतरी। व्हाट डू यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, आपने लंच में क्या लिया है। चूँकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वाच, हाउ, वेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, जिसके बाद जिस भी सेंटेंस में वाट, हाउ, हु ये सब यूज होता है तो क्वेश्चन सेंटेंस माना जाएगा और पंक्चुएशन मार्क उसका क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट ए प्रिटी गर्ल शी इज, चूँकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे इसके इम्परेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिलाता है। The simplest sentence is an imperative sentence. It may consist of only one word, verb in the base form. Simplest सबसे आसान वाक्य imperative sentence है। इसमें कोई केवल एक वर्ड रहता है जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। अब जैसे गो है, मूव है, कम है, तो ये सब वर्ब का बेस फॉर्म है। अब जैसे गोन, वेंट हो गया, गोन हो गया, ये सब पास्ट फॉर्म होता है। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जिसमें वर्ब का 4th फॉर्म हो गया, 3rd फॉर्म हो गया, गो का जैसे वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, वेंट 2nd फॉर्म हो गया, गोन 3rd फॉर्म हो गया और गोइंग 4th फॉर्म हो गया। और फिर से आ जाता है, अब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होता है टू गो, लेकिन 5th फॉर्म होता है गो। अब एस या ई एस लगता है तो गोज हो जाएगा, एस या ई एस भी लग के 5th फॉर्म बनता है वर्ब का। एन इम्परेटिव सेंटेंस मेक्स ए रिक्वेस्ट और गिव्स एन एडवाइस और एन ऑर्डर। एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यू। इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी भी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। एडवाइस दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। या सरप्राइज है या वंडर है, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे व्हाट ए प्रिटी गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए वंडर, ये सब सरप्राइज, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा आप होते हैं, जो दूसरों के बारे में, दूसरों से प्रार्थना करते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसके बारे में आप व्यक्त करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑलवेज सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। फ्रेज, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। A phrase does not begin with a capital letter, phrase does not contain a subject, does not end in a punctuation mark, a phrase may or may not have a verb. फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे वाक्य का पूरा अर्थ मतलब पता नहीं चलता है। मतलब पता चल जाता है लेकिन पूरा मतलब नहीं पता चलता है। और सेंटेंस में है कि वाक्य का पूरा मतलब निकलना चाहिए और वो सही होना चाहिए। अब जैसे इन द इवनिंग, शाम में कब कोई चीज़, जैसे कब हुआ तो शाम में हुआ, लेकिन क्या हुआ ये नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए इसका पूरा मतलब पता नहीं चल रहा है, आधा अधूरा पता चल रहा है।
उसको पूरा मतलब पता चले उसको सेंटेंस कहेंगे, और जिसका आधा मतलब पता चले उसे फ्रेज कहते हैं। पूरा मतलब पता नहीं चले। इन स्पाइट ऑफ ब्यूटीफुल पार्क, फ्रेज कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब फ्रेज जैसे इट डज नॉट, पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा वहाँ पे। फ्रेज में वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ए सेंटेंस यूजुअली हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय भी इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहा गया है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस वी स्पीक अबाउट, जो हम लोग बोलते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग उस काम को करते हैं, बोलते हैं, तो वो सब्जेक्ट, जो भी हम लोग ही नहीं, जो भी उस काम को करता है या बोलता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जो उस काम को कर रहा है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। रेनू eats an egg daily, Myra walks fast, Jane was sad yesterday। प्रेडिकेट जो पार्ट का, वो सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में बताता है। अब जैसे रेनू eats an egg daily, रेनू रोज़ एक अंडा खाती है। मायरा तेज टहलती है। चेन कल उदास था। अब जैसे इसमें क्या पता चलता है कि रेनू रोज़ अंडा खाती है, केवल एक दिन नहीं खाती है, रोज़ खाती है। मायरा तेज टहलती है, कैसे टहलती है, फास्ट या स्लो, तो तेज टहलती है। जेन कल उदास था कि खुश था, तो कब, क्या, कैसे, कब के बारे में जो बताता है कि कर्ता सब्जेक्ट जो है वो कब, क्या, कैसे कोई काम कर रहा है, उसके बारे में प्रेडिकेट बताता है। प्रेडिकेट कंटेन्स ए वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब होता है, कम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब होता है। सब्जेक्ट जैसे रेनू है, मायरा है, जेन है, जो नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट हो गया वर्ब, कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। अब जैसे वर्ब, जो काम किया जा रहा है, खाया जा रहा है, टहला जा रहा है, वाच, ईज, आर एम, वाच, बियर, ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। इट्स, वाक्स, प्ले, कम, ये सब मेन वर्ब कहलाता है। तो वर्ब हुआ, कम्प्लीमेंट हो गया, सेट, ऑब्जेक्ट हो गया, जो काम किया जा रहा है। कर्ता सब्जेक्ट जो है वो जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रही है रेनू, तो एक खा रही है, वो हो गया एन एक, ऑब्जेक्ट हो गया। एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। अब जैसे रोज खाती है कि केवल आज खा रही है, तेज टहलती है कि धीरे धीरे टहलती है, तो ये विशेषता, क्रिया की विशेषता बतला रहा है जो एडवर्ब है। डेली, फास्ट, यस्टरडे। Sentence structure. The order of different elements, subject, verb, complement and adverb of a sentence is who, what, where, when, how, why। मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, प्रेडिकेट क्या बताता है, सब्जेक्ट कौन, कब, कैसे, क्या कोई काम करता है, उसके बारे में बताता है। सो सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। अलग अलग उसमें तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, कम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, और तब जाकर सेंटेंस बनता है। अब जैसे हु प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हु प्रोनाउन माना जाता है जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट भी होता है, जैसे द मैन के बारे में जो बताया जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है।
वाट, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स, पीपल और थिंग्स के बारे में जानकारी वाट क्या कर रहा है इसके बारे में बताया जाता है। वेयर, एडवर्ब है। आस्क द प्लेस ऑफ एन एक्शन, काम कहाँ किया जा रहा है वो एडवर्ब है। व्हेन, एडवर्ब है जो किसी काम के समय के बारे में पूछता है कि कौन काम कब किया जा रहा है। हाउ, कैसे, ये भी एडवर्ब है जो ये बताता है कि कोई काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये काम किए। हाउ, वाई, क्यों, ये भी एडवर्ब है जो ये बताता है किसी काम के कारण के बारे में बताता है कि वाई, ये काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में बताता है। तो ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब, जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंसेस, सबसे पहले स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है कि सब्जेक्ट जैसे हु प्लस वर्ब व्हाट प्लस एडवर्ब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ए सेंटेंस यूजुअली begins with a who subject followed by what verb or action. An intransitive verb does not require an object in a sentence. intransitive verb में, जिसको हिंदी में आक्रामक क्रिया कहते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी सेंटेंस सबसे पहले शुरू होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जिसको नाउन भी कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में क्रिया के कामों को करता है, जो काम किया जा रहा है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रेनू एक खाती है, तो रेनू क्या खाती है, खाना तो क्रिया है, लेकिन क्या खा रही है, तो एक खा रही है। तो जो काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे जेन वाक्ड, वाक्ड जो है वो सिंपल पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब वाक। इसमें जेन वाक्ड में ऑब्जेक्ट नहीं है। जेन टहला, कैसे टहला, कब टहला, क्यों टहला के बारे में नहीं बताया गया है। यदि क्यों टहला, कैसे टहला, कब टहला बताया जाता तो ऑब्जेक्ट रहता और तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता। लेकिन यहाँ पे केवल टहला तो ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस कारण ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और वाक का पास्ट फॉर्म होता है वाक्ड, वाक, वाक्ड, वाक्ड। मायरा लाफ्ड, लाफ्ड भी है, वो लाफ का पास्ट फॉर्म है और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी क्राइज, क्राइज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें भी चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही माना जाएगा। लेकिन क्राइज जो है वो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का सिंगुलर थर्ड पर्सन। एस या ईएस, बेबी सिंगुलर नाउन है और उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है। इसको फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। जिसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है वो फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। लेकिन बेबी जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। किसी भी व्यक्ति का आप जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई, माई, आई आता है एंड सेकंड पर्सन में यू आता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नाउन, प्रोनाउन या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम थर्ड पर्सन में आता है। तो इसलिए बेबी थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है और क्राइज जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है क्राई का। चूँकि सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है जिसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। इसीलिए द बेबी क्राइज, द गर्ल
डांसेस। गर्ल यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर है। गर्ल सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। प्लूरल वर्ब जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ जब प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में वर्ब लगाएंगे तो एस या ईएस जोड़ेंगे। और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। A transitive verb requires an object in a sentence, which is a part of what element? Tom kicked the ball. ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये व्हाट का एलिमेंट माना जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। कि क्या टॉम किक्ड द बॉल, टॉम ने किक मारा, किसे मारा, बॉल को मारा। तो ये व्हाट एलिमेंट बताता है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। द बॉल ऑब्जेक्ट है। किक्ड द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब किक, बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किक। किक्ड जो है वो किक का सिंपल फॉर्म है और बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, द बॉल। टॉम किक मारा, किसको मारा, बॉल को मारा, इसलिए बॉल ऑब्जेक्ट है और इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मायरा वॉच्ड ए मूवी, मायरा मूवी देखी। वॉच्ड क्या है, वॉच का पास्ट फॉर्म है और मूवी जो है सो ऑब्जेक्ट है। सारा आर द वेजिटेबल करी विथ ए स्पून, सारा चम्मच से वेजिटेबल करी खाई। एट जो है वो ईट का पास्ट सिंपल फॉर्म है विथ प्रीपोजिशन है। वेजिटेबल करी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट है। क्या खाई, क्या यहाँ पे व्हाट बताया जा रहा है तो वेजिटेबल करी खाई। स्पून इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्पून। वेजिटेबल करी खाया जा रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन स्पून से खाया जा रहा है, कोई माध्यम बना, जब माध्यम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ग्रैंड माँ टोल्ड मी ये फेरी टेल, ग्रैंड माँ टोल्ड, टोल्ड जो है वो टेल का पास्ट फॉर्म है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फेरी टेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टोल्ड। फेरी टेल के बारे में चूँकि क्या के बारे में ग्रैंड माँ बताई तो फेरी टेल के बारे में बताई, तो फेरी टेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मुझे बताई, किसे बताई, तो किसे जो है किससे, किसे, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। A direct object is a noun or pronoun that directly receives the action of a verb in a sentence. Direct object noun या pronoun होता है जो डायरेक्ट वो काम जो किया जा रहा है वाक्य में उसके बारे में बताता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा नाउन और प्रोनाउन है जो दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे, किसे, किससे, इट यूजुअली कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन, और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आता है। अब जैसे विथ ए स्पून, विथ ए स्पून पहले आया, विथ जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे विथ ए स्पून, ए स्पून के पहले आया विथ जो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आफ्टर हु व्हाट वी ऐड द अदर एलिमेंट इन द फ्लोइंग ऑर्डर। हु व्हाट के बाद दूसरा एलिमेंट जोड़ते हैं, जैसे वेयर है, वेन है, हाउ है, वाई है, दूसरा एलिमेंट जोड़ा जाता है। सारा एट द ब्रेकफास्ट इन द स्कूल यस्टरडे, सारा ने कल स्कूल में ब्रेकफास्ट खा लिया। जेन वेंट टू द बेड अर्लियर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जेन सुबह में आज जल्दी बेड से उठ गया। जॉन वेंट टू मसूरी दिस आफ्टरनून टू एंजॉय स्नोफॉल, जॉन बर्फ़ का में इंजॉय करने के लिए आज दोपहर मसूरी चला गया।
Sometimes we begin a sentence with an element other than who to give emphasis on that element. कभी कभी हम लोग सेंटेंस